नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कैसे बने भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु जो श्राप के कारण बन गए थे पत्थर, तो ये शालिग्राम की एक रोचक कथा है। वो हम आपको बताते हैं कि कैसे बने भगवान विष्णु। और जब भगवान विष्णु श्राप के कारण बन गए थे पत्थर यानी शालिग्राम, तो शालिग्राम की एक रोचक कथा हम आपको सुनाते हैं। वनस्पतियों में तुलसी का पौधा हर घर में होता है। हर कोई जो है अपने घर में तुलसी का पौधा रखता है। इतना ही नहीं, इस पौधे का प्रति श्रद्धा और शीश भी नवाजा जाता है। प्रणाम करते हैं, दीपक जलाते हैं और जल अर्पित करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी ये जो तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो बल्कि गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियों की भांति पवित्र मानते हैं इस तुलसी के पौधे को। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी जी का विवाह किया जाता है। और कुछ लोग हैं जो कार्तिक शुक्ल नवमी, दशमी, एकादशी को व्रत पूजन करते, अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देकर पर्व मनाते हैं। तो कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन किया जाता है, जो 23 नवंबर को है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी की पूजा करने के पीछे एक लंबी कथा छिपी है, वो हम आपको सुनाते हैं। राक्षस वध और वृंदा के सतीत्व से जुड़ी है कथा। प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक वीर और पराक्रमी राक्षस था। जब राक्षस वध और वृंदा के सतीत्व की कथा, तो वह राक्षस पराक्रमी था। जल से उत्पन्न होने के कारण उसका एक नाम था, जालंधर भी था। वह जल से उत्पन्न हुआ था। उसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। उसका विवाह है असुर कुल के हिरण्याक्ष के पुत्र काल नेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। उसकी वीरता का रहस्य पत्नी वृंदा थी। उसे वरदान था कि जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व सुरक्षित है, उसे कोई नहीं मार सकता। जालंधर के आतंक से भयभीत ऋषि और देवता विष्णु जी के पास गए और उससे उद्धार दिलाने की प्रार्थना की कि हमें इस राक्षस से बचाएं। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमें इससे बचाएं और इस हमारी रक्षा करें। इस पर विष्णु जी ने योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर में फेंकवा दिया, जिसके शरीर की आकृति जालंधर जैसी थी। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह सब अपने पति जालंधर का दिखा और पति का मृत देखकर वह विलाप करने लगी। इसी समय एक सिद्ध साधु उधर से निकल रहे थे और वृंदा को विलाप करते देख रुक गए और रोने का कारण पूछा। इस पर साधु ने वृंदा से विलाप बंद करने का आग्रह करते हुए उस मृत शरीर में जान फूंक दी। इससे वृंदा बहुत ही प्रसन्न हुई और भावना में बहकर उसने उस शरीर का आलिंगन कर लिया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही देवताओं से युद्ध कर रहा उसका पति जालंधर मारा गया। बाद में वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल की जानकारी मिली। इस छल का पता चला, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था उसके सतीत्व के नष्ट होते ही मारा गया। तो वृंदा के श्राप से पत्थर बन गए थे विष्णु। जब उसके साथ छल किया तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया। उसने कहा
जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी के छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। उन्होंने पत्थर होने का श्राप भी दिया और अपने पति के शव के साथ सती हो गई। उनके श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। अपने किए पर लज्जित भगवान विष्णु ने ही है कि वृंदा, मुझे तुम लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी और मनुष्य मेरे साथ तुम्हारे विवाह का उत्सव मनाएंगे। जो ऐसा करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का है जो विवाह किया जाता है। तो जब भगवान विष्णु को श्राप मिला तो वह शालिग्राम पत्थर हो गए। ये श्राप है जो उस वृंदा ने दिया था। फिर भगवान विष्णु ने ही कहा कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल था कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी और मनुष्य मेरे साथ तुम्हारे विवाह का उत्सव मनाएंगे। तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु यानी शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु है जो योग निद्रा से उठते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं, तभी से ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी शालिग्राम की रोचक कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।